नमस्कार दोस्तों, मैं किरण कुले आपके लिए लाया हूँ आज का ये एपिसोड क्रिकेट के ऊपर। तो आज का ये एपिसोड रहेगा अपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आज उनका सेमीफाइनल है। तो इस सेमीफाइनल में इंडिया कैसे खेल सकती है और इंग्लैंड कैसे खेल सकती है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कौन जीत सकता है इस मैच में, कौन कितना रन बना सकता है और किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ये सब मैं आपको पारी पारी में बताऊंगा। ठीक है, ये मैच कहाँ खेला जाने वाला है, इसके बारे में पहले का जो इतिहास है वो क्या कहता है, और आज कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। ठीक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो भी बताऊंगा दूर से बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो आज का ये मैच दोस्तों होने जा रहा है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो इस वानखेड़े स्टेडियम का जो पिच है वो लाल मिट्टी का है। तो ये लाल मिट्टी जो होती है, उसके जो पिच होते हैं तो वो ज़्यादातर कैसे होते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली होते हैं। कि बैटिंग जैसे कि अपना पाटा पिच देखते हैं ना, पाटा पिच पे कैसे एकदम धड़ाधड़ बॉल को उड़ाया जाता है। तो ये यहाँ पे स्कोर अच्छे बनते हैं ये पाटा पिच पे। तो वैसा ही एक उदाहरण है ये वानखेड़े का स्टेडियम के पिच। तो ये स्टेडियम के पिच पे वनडे मैच है। तो वनडे मैच सॉरी T20 मैच है। तो T20 में ये पाटा पिच बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हालांकि ये टेस्ट मैच में दूसरे तीसरे दिन टूटने लगती है और बाद में वो स्पिनर फ्रेंडली हो जाती है, ऐसे वानखेड़े की पिच। लेकिन ये T20 मैच है। तो T20 मैच में ये वानखेड़े की स्टेडियम की जो पिच है, तो ये पिच बहुत बैटिंग को अच्छा सपोर्ट करती है। यहाँ का एवरेज स्कोर देखा जाता है कि लगभग 185 से 190। ठीक है, ये एवरेज स्कोर है यहाँ का। और यहाँ पे 200 से ऊपर रन भी बनाए जा सकते हैं और बनते हैं अगर अच्छी बैटिंग की जाए, स्टार्टिंग में विकेट ना दिए जाए तो वो टीम यहाँ पे 200 से ऊपर भी रन स्कोरबोर्ड पे लगा सकती है। लेकिन वो कंसिस्टेंट वैसी बैटिंग स्टार्टिंग में होनी चाहिए, ज़्यादा विकेट फेंकना नहीं चाहिए। यहाँ पर बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट होते हैं, ना कि बॉलर उनको जल्दी आउट कर पाते हैं। बैट्समैन अब मारने के चक्कर में अपनी गलतियों से आउट होते हैं, तो इसलिए विकेट पड़ती है। नहीं तो ये विकेट बैटिंग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी विकेट है, बहुत स्पोर्टिंग विकेट है। विकेट भी मिलती है यहाँ पे, नहीं मिलती ऐसे नहीं है, क्योंकि बैट्समैन मारते हैं तो ऑब्वियसली विकेट भी गिरती है। तो यहाँ पे बॉलर चाहे फास्टर हो या स्पिनर हो, दोनों को मार भी पड़ती है और दोनों को विकेट भी मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपको मैच खिलाना है इंडिया को, ठीक है, तो इंडिया की अगर बैटिंग है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है शुरुआत में, क्योंकि इंडिया के जो बैट्समैन है वो एकदम बेधड़क है। जिसमें है अपने अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है। ठीक है, हार्दिक पांड्या है, ऐसे तड़ाकेबाज बल्लेबाज अपने टीम में है। तो बैटिंग की कोई टेंशन नहीं है। वो तो हालांकि जो इस वर्ल्ड कप में उनका जो फॉर्म रहा है, कोई चलता है कोई नहीं चलता है। ज़्यादातर देखा गया कि अभिषेक शर्मा जो कि अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, अपने जाने जाते हैं बैटिंग के लिए, तो उनका जो फॉर्म वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है। बहुत से मैचों में शुरुआत के 2 मैचों में वो 0 पे आउट हो गए थे। बाद में उन्होंने फॉर्म में आने के संकेत दिए और बाद में एक जिम्बाब्वे के विरुद्ध जो मैच हुआ था, उस मैच में उन्होंने 50 रन की अच्छी पारी, एकदम ताबड़तोड़ पारी भी खेली थी। लेकिन उसके बाद में जो मैच हुआ उसमें वो जल्दी आउट हो गए। कोई बात नहीं, ये पाटा पिच है, तो यहाँ पे वो फिर से अपना वही रूप जो जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने दिखाया था, और जो इस वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसा रौद्र रूप उन्होंने दिखाया था उस सीरीज में, वैसा रौद्र रूप अगर आज के मैच में वो खेलते हैं और जल्दी और खिलाने ही चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगर उनका फॉर्म सूर्या को लगता है कि अभिषेक का फॉर्म फाइनल की दृष्टि से आना चाहिए, तो ये ऐसी पिच है कि अच्छे लोगों की फॉर्म रिटर्न आने में मदद कर सकती है। तो अभिषेक डेफिनेटली आज के मैच में खेलने चाहिए। ठीक है, तो अभिषेक ओपनिंग में आने चाहिए और उन्होंने अपना ताबड़तोड़ रूप दिखाना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में जो बॉलर्स है
वो भी लल्लू पल्लू बॉलर नहीं है इंग्लैंड के। जोफ्रा आर्चर है, ठीक है, आदिल रशीद है, ऐसे एकदम महान बॉलर है। कोई नए नवेले बॉलर नहीं है जिनको बहुत एक्सपीरियंस है और अच्छे अच्छे बैट्समैन की विकेट लेकर देते हैं। तो उनके खिलाफ थोड़ा सावधानी से खेलना चाहिए स्टार्टिंग में। एक बार जम गए तो फिर आप किसी को भी हैंडल कर सकते हो, ये हमारा विश्वास है। तो देखा जाएगा कि अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आएंगे और उनके साथ में हम देख सकते हैं संजू सैमसन, जो कि गए मैच के हीरो है। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये बैट्समैन ने क्या पारी खेली थी, एकदम भारी। जैसे याद दिलाई थी कि 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो वेस्ट इंडीज की टीम एकदम तगड़ी टीम थी, वैसी ही टीम इस वर्ल्ड कप में हमें वेस्ट इंडीज की दिखी। बहुत अच्छी टीम वेस्ट इंडीज ने उतारी थी और उन्हीं जो खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस था बहुत बढ़िया था, जो वर्ल्ड कप को जचे। ऐसी जो वेस्ट इंडीज की टीम थी वो बहुत तगड़ी टीम थी और उसी तगड़ी टीम को इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से हराया। उसका बहुत आनंद है। लेकिन उस मैच में बहुत सारी गलतियां हुई, तो वो गलतियां थोड़े से मैं बताता हूँ। कि हमारी फील्डिंग बहुत घटिया हुई। लगभग 5-6 कैच उस मैच में इंडिया की तरफ से छोड़े गए। खुद तो अभिषेक शर्मा ने दो दो ड्रॉप कर दिए, ठीक है, तिलक वर्मा ने भी शायद ड्रॉप कर दिया और भी कुछ लोगों ने कैच ड्रॉप किए हैं, ऐसा देखा गया। तो ऐसे कैच ड्रॉप करेंगे तो कैसे मैच जीतेंगे ना। तो उन्हीं कैच ड्रॉप करने की वजह से जो वेस्ट इंडीज एक टाइम पे 70 रन के आजू बाजू में पांच 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 विकेट उनके गए थे, वही टोटल उन्होंने 200 तक लेके गए 190 के पास। तो सोचना चाहिए, फील्डिंग एकदम शांत दिमाग रख के करने चाहिए और जो कैच अपने पास आता है, फील्डर के पास आता है, वो कैच लपकना ही चाहिए, क्योंकि उसी से मैच आपका कंट्रोल में आएगा। ज्यादा बॉलर खिलाने से ये मैच में कोई फायदा नहीं है। उल्टा एक एडिशनल बैट्समैन खिलाना जरूरी है इस मैच में, क्योंकि ये पाटा पिच है। सामने वाली टीम में भी बहुत सारे ऑलराउंडर है, वो भी लास्ट तक यानी कि 8 नंबर तक उनके जो बैट्समैन है वो बॉलर भी है, वो बैटिंग करते हैं। तो इंडिया को अगर उनको टफ फाइट देना है, फाइनल में जाने का टिकट लेना है, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर न खिलाते हुए एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया जाए, वही इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो कुलदीप जो है अपने कुलदीप यादव, उनको खिलाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उनके बजाय कौन बाहर बैठेगा, वो बहुत माथा पच्ची का ये सवाल है। तो अगर वो खेलते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो टीम लास्ट मैच में थी वही टीम सूर्या उतारने के आसार ज्यादा लगते हैं मुझे। कोई चेंज होगा तो खाली कुलदीप का हो सकता है, अदरवाइज टीम वही खिलाएंगे, क्योंकि सूर्या ज्यादा चेंजेस करने में विश्वास नहीं रखते। वो ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं अपने खिलाड़ियों को फॉर्म में आने का। ऐसे अपने कैप्टन है तो उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, ऐसे कैप्टन का। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो अभी मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है, ये सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का मौका है और हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और सेमीफाइनल का जो मैच रहता है वो आर या पार का रहता है। अगर जीते तो ही आगे फाइनल में जा सकते हैं, वर्ल्ड कप के लिए कंटेंडर हो सकते हैं। अदरवाइज यहीं से राम राम करना पड़ेगा और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। तो वो खतरा अभी ये इन एंड आउट मैच में बना है। तो हमें अच्छे से अच्छा खेल करके दिखाना पड़ेगा। तो गए मैच में बहुत सारी मिसफील्ड भी हुई थी, कैचेस भी बहुत सारे छोड़े गए थे और जो हमारे बैट्समैन थे वो आया राम गया राम ऐसी चीजें हो रही थी, कोई कंसिस्टेंट लग नहीं रहा था। तो यानी कि वो काम चलाऊ रन करके दे रहे थे। वो तो भला है कि संजू सैमसन एक साइड से टिके रहे थे और उन्होंने जो पारी खेली है वो तो अफलातुन पारी थी। जो परफॉर्मेंस 1983 में कपिल देव ने करके दिखाया था, वन साइड मैच घुमाया था अपने बॉलिंग से और बैटिंग से। वैसे तो संजू ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने विकेट कीपिंग और बैटिंग से जो परफॉर्मेंस दिया वो काबिले तारीफ था। हेड्स ऑफ संजू। तो वही वैसा ही परफॉर्मेंस हमें हर मैच में, जब तक ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं होता है तब तक हमें हर एक खिलाड़ी से, ना कि संजू से ही, हर एक खिलाड़ी से वैसे परफॉर्मेंस की अपेक्षा रखनी पड़ेगी और वो हमारे जो खिलाड़ी है उनको वैसा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो संजू सैमसन आज जरूर अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए आएंगे और
अच्छे रन बनाएंगे और अच्छी पार्टनरशिप भी करेंगे, यही भरोसा करता हूँ। ठीक है, तो ये अपने ओपनर हो गए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। और आगे आएंगे हमारे ताबड़तोड़ ईशान किशन, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में आते ही बहुत अच्छा, मिस्टर बोलते हैं ना, मिस्टर डिपेंडेबल, जैसे हम द्रविड़ को बोलते थे, वैसे ही कुछ पारी इनके बल्ले से स्टार्टिंग के कुछ मैचों में जब जरूरत थी भारत को ज्यादा, तब उन्होंने वैसी पारियां खेली और मैच जिताने में उनकी पारियां बहुत अहम रही थी। ठीक है, तो वैसी ही उम्मीद रहेगी हमें ईशान किशन से। वो 3 नंबर पे आएंगे और अच्छी ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे, और जो स्कोर बोर्ड है उसको भागता दौड़ता ऐसा रखेंगे। ठीक है, तो ईशान किशन हमारे एक अच्छे ताबड़तोड़ बैट्समैन के रूप में जरूर देखने में मिलेंगे, यही आशा रखते हैं। आगे आएंगे हमारे मिस्टर कप्तान सूर्या। तो सूर्या हमारे बोलते हैं ना, दीवार है, एक दीवार, तो उनको दीवार की तरह ही खेलना चाहिए। उनको धोनी की जो कैप्टनशिप है, ठीक है, तो उनकी थोड़ी सी झलक सूर्या में दिखाई देते हैं हमें, लेकिन बैटिंग में वही समझदारी और सूझबूझ की थोड़ी सी उनमें कमी दिखती है। वो कमी उनको सुधारनी जरूरी है। और जैसे धोनी शांत दिमाग से निर्णय लेते थे और बैटिंग के दौरान फिनिशर की भूमिका जिस तरीके से निभाते थे, वैसी ही कुछ भूमिका सूर्या को निभानी है। अभी जो सेमीफाइनल और फाइनल के मैच होने वाले, खाली 2 मैच बाकी है, ठीक है, वर्ल्ड कप हासिल करने के लिए। तो सूर्या जी, ये 2 मैच में आपको मिस्टर डिपेंडेबल की भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, तो आपको आगे आके वो भूमिका अपने हाथ में लेनी है, क्योंकि आप ये टीम के सेनापति हो, सर्वे सर्वा हो। तो आपको इस टीम को आगे लेके जाना है, तो अपना परफॉर्मेंस भी दिखाना है, और साथ में अपने टीम मेंबर का परफॉर्मेंस भी आपको निकालना है। अगर आप अच्छे खेलते दिखोगे तो क्यों नहीं बाकी के खिलाड़ी अच्छा खेल दिखाएंगे। आप अपने पे भरोसा दिखाओ, तो टीम आप पे भरोसा दिखाएगी, और वैसे ही परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। आपके साथ की जरूरत है, जो भी ओपनर खेलेंगे, अभिषेक, संजू, नहीं तो ईशान किशन, इसमें से कोई ना कोई तो लंबी पारी आज जरूर खेलते हुए दिखाई देगा। तो उनकी खाली आपको पार्टनरशिप में, अच्छी पार्टनरशिप में मदद करनी है, साथ निभाना है, और मैच को लंबे तक, आखिर तक लेके जाना है। यही आपसे उम्मीद रखते हैं सूर्या जी। तो सूर्य कुमार यादव आएंगे ईशान किशन के बाद और अच्छी पारी खेलेंगे, ये कामना रखते हैं। तो सूर्य कुमार यादव के बाद आते हैं हमारे ताबड़तोड़ हार्दिक पांड्या, तोड़फोड़ हार्दिक पांड्या, ऐसे उनको कहा जाता है, कुंफू पांड्या। तो हमारे पांड्या जी आएंगे, और पांड्या जी को देखा गया है कि कम बॉल में ज्यादा रन करके दे रहे हैं। तो वैसी ही पारी की आज अपेक्षा है, क्योंकि पिच भी उनके मुताबिक ही है आज की। और देखा गया है कि अच्छे पिच पे ये खिलाड़ी निखर के आता है। ये ना आज इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं। वो कैसे? ये बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और बैटिंग भी अच्छी, लास्ट में आके बैटिंग भी अच्छे रन उड़ाते हैं। तो बॉलिंग में भी इनका सही टाइम पे इस्तेमाल होना चाहिए, और बॉलिंग भी सही टाइम पे इस्तेमाल करें, तो भारत को फाइनल में पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हो सकता है। तो हार्दिक पांड्या जरूर आएंगे अपने सूर्या भाव के बाद, और ताबड़तोड़ मस्त की एकदम छटाकेदार पटाकेदार अपने को खेल करके दिखाएंगे। ये आशा करते हैं हार्दिक पांड्या जी से। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं हम हार्दिक पांड्या के बाद कौन आएंगे। तो आएंगे अपने गुजराती बाबू अक्षर पटेल, बापू। तो बापू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जब जब खेलते हैं तो अपनी छाप एक छोड़ के जाते हैं, ऐसा परफॉर्मेंस अक्षर पटेल से दिखता ही है हमें जब भी खेलते हैं। बैटिंग भी अच्छा करते ही है, साथ में बॉलिंग में भी हमें 1-2 विकेट चटका के देते ही है। तो ये अक्षर पटेल को ही आज के मैच में थोड़ा सा फ्रंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सूर्या भाव के बाद वाइस कैप्टन है इस टीम के। तो अक्षर पटेल जी को आज के मैच में अपनी ऑलराउंडर काबिलियत दिखानी है, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड के विकेट दिलाने होंगे। ये मेन जिम्मेदार रहेगी, और सही टाइम पे सही बॉलर का इस्तेमाल करवाना जरूरी है आज के इस मैच में भी। तो देखना पड़ेगा अभी अक्षर पटेल कैसे बॉलिंग करते हो, कैसे बैटिंग करते हैं। भरोसा है उनपे, और उनके बाद आ सकते हैं हमारे, सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया कि हमारे तिलक वर्मा भी खेल रहे हैं।
तो तिलक वर्मा आज के मैच में आ सकते हैं अपने हार्दिक पांड्या के पहले भी आ सकते हैं, हार्दिक पांड्या के बाद भी उनको उतारा जा सकता है। ठीक है, तो तिलक वर्मा थोड़ा सा उनका भी परफॉर्मेंस अभिषेक जैसा ही इस वर्ल्ड कप में दिखाई दिया है, लेकिन सुलझा ने उनको बाहर नहीं रखा है। उनका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करने के लिए उनकी पोजीशन चेंज करके उनको नीचे लाया गया है और देखा गया है कि वहां पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है। ठीक है, वो फिनिशर की भूमिका में नजर आएंगे हमें लास्ट में, तो वहां पे आके उनको भी ताबड़तोड़ खेली करके दिखाना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा कि हम है, जिंदा है और इस वर्ल्ड कप में जिंदा रहेंगे आगे के मैच तक। तो वैसी कुछ परफॉर्मेंस तिलक को आज के मैच में करके दिखानी पड़ेगी भाई, अब नहीं तो कब नहीं। ठीक है, कभी नहीं। तो तिलक भाऊ आप आओगे अक्षर पटेल से पहले या हार्दिक पांड्या के पहले, तो आपको भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंस देने लायक ही यहाँ पे जो पिच है वो कॉन्फिडेंस देने लायक ही है और वैसे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो तिलक वर्मा आएंगे और छा जाएंगे, ये उम्मीद है। तो बाद में आएंगे अपने हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल और उनके बाद में आ सकते हैं वरुण चक्रवर्ती और बाद में बुमराह है अपने और साथ में अर्शदीप है। तो ये बॉलर है अपने फास्ट, अर्शदीप और बुमराह। बैटिंग भी थोड़ा सा कर लेते हैं हिटिंग, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते ये लोग से। अपनी बैटिंग अच्छी खासी है, 8 नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं, इतने बैट्समैन तो है। ठीक है, तो उनसे ये सब 8 बैट्समैन और ऑलराउंडर जो खेले जा रहे हैं, तो उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आज अगर बैटिंग आई तो 200 क्या 250 रन तक भाई खींचो आज। इंग्लैंड की बैटिंग भी बहुत तगड़ी है, आपको वैसा ही जिम्बाब्वे जैसा परफॉर्मेंस आज के मैच में भी करके दिखाना पड़ेगा। वो लोग बोलते हैं ना कि खाली लल्लू पुल्लू टीम के सामने हमारे बैट्समैन चलते हैं, तो उनकी जो ये है ना कहना, वो पाकिस्तानियों का कहना है कि ये उनकी बैटिंग में कुछ दम नहीं रहा है इस वर्ल्ड कप में, ये तो भगवान भरोसे खेल रहे हैं, खाली बॉलिंग के दम पे मैच जीत रहे हैं। उनका कहना एक तरीके से इस वर्ल्ड कप के बारे में ठीक ही है, लेकिन उनको गलत ठहराना है। आपको आज के मैच में दिखाना है कि बैटिंग करके कैसे जिताते हैं हमारे ये बैट्समैन भी। तो उनकी बोलती अगर बंद करनी है तो आज के मैच में आपको बहुत बड़ा मौका है। वो मोहम्मद आमिर और शोएब अख्तर और जो भी उनके जो खिलाड़ी है जो भारत के अगेंस्ट में ऐसे वक्तव्य कर रहे हैं ब्लॉगिंग, तो दिखाना पड़ेगा उनको अपने बैटिंग क्या चीज है। ठीक है, तो दोस्तों अपने बैट्समैनों आप सभी को चक दे इंडिया की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी बैटिंग करो और ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करके दिखाओ। ये वानखेड़े की पिच आपके साथ जरूर देगी, लेकिन वहां पे ये पिच पे टिकना जरूरी है, आपको खड़े रहना जरूरी है, तो रन जरूर बनेंगे। ठीक है, और हमारी बॉलिंग बॉलिंग की कहे तो बॉलिंग में हमारे बुमराह जी है, अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। जो हाईएस्ट टॉप 5 विकेट्स लेने वाले हैं उनमें अपने बुमराह जी का भी नंबर आता है। वरुण एरोन का फॉर्म थोड़ा सा वो बोला ना अभिषेक जैसा हो गया इस वर्ल्ड कप में आते आते, तो विकेट ले रहे कभी कभार, लेकिन बॉल जितना डाल रहे उससे ज्यादा तो रन लुटा रहे, डबल रन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वरुण एरोन जी जरा सोचो कि बॉल कहाँ डालनी है, बैट्समैन मार रहा है इसलिए ये मत करो। ये पहले जो हमारे बॉलर थे युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव कुलचा की जो जोड़ी थी, वो अटैकिंग मोड से सामने वाले को टीम को बॉलिंग करती थी। वैसी ही बॉलिंग करनी है आपको। जब विकेट की जरूरत है तब अटैकिंग बॉलिंग करनी है, और जब रन रोकने की जरूरत पड़ेगी वो टाइम पे थोड़ा सा संभल के बॉलिंग सोच समझ के डालनी पड़ेगी। बाहर बॉल डाल के उनको खिलाना पड़ेगा, लेकिन इतना भी बाहर मत डालो कि एम्पायर बार बार वाइड ही दे दे। तो हमें ज्यादा 22 नहीं देनी है, नो बॉल नहीं करनी है। ये सब का आपको सोचना चाहिए हमारे जो भी बॉलर्स हैं उनको। तो अर्शदीप से तो उम्मीद है कि आज के मैच में 2-3 विकेट चटकाएंगे। बुमराह से भी वही उम्मीद है कि बुमराह भी कम से कम 2 विकेट तो चटकाने ही चाहिए। अक्षर बापू भी एक आधा विकेट चटकाएंगे और वरुण एरोन भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, क्योंकि देखा गया है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो लास्ट परफॉर्मेंस किसी ने किया है
तो वरुण चक्रवर्ती का अच्छा परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ दिखा है। वो हावी होते हैं इंग्लैंड के जो बैट्समैन के ऊपर। तो वैसा ही लास्ट वाला परफॉर्मेंस हमें फिर से रिपीट करना है वरुण चक्रवर्ती जी, और इंग्लैंड को धूल चटानी है इस पिच पे। तो आपका वही रूप आज के मैच में दिखाओ और इंग्लैंड को धूल चटाओ। और बैटिंग में इंग्लैंड के खिलाफ कौन चलता है पता है आपको? अपने जो अभी जो फॉर्म में नहीं है बैट्समैन, हाँ वही अपने अभिषेक शर्मा जी, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ शतक मार चुके हैं, ताबड़तोड़ पारी खेल चुके हैं। तो वैसे ही शतकीय पारी की उम्मीद हमें अपने अभिषेक शर्मा से रखनी पड़ेगी, और अभिषेक शर्मा उसको पूरा करने की जरूर कोशिश आप करनी चाहिए। वो जरा आप ध्यान में रखो, ठीक है। लेकिन ये हमारी उम्मीद पूरा करने के चक्कर में आप अपना विकेट जल्दी छोड़ के चले जाओगे, ये हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। तो भले शुरुआत में आप संभल के खेलो, लेकिन टिक के रहोगे तो बहुत अच्छे रन बनोगे, ये हमारा विश्वास है, और हमारे विश्वास को आप जरूर सार्थक करोगे, ठीक है। तो ये रही हमारी इंडिया की तरफ से जो भी बैट्समैन और बॉलर जो भी अच्छा खेलेंगे उनके बारे में। और इंग्लैंड के बारे में बताया जाए तो इंग्लैंड के तरफ से तो दोस्तों अभी इंग्लैंड के जो बैट्समैन है उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इंग्लैंड के बैटिंग में ओपनर कौन आते हैं पता है? फिल सॉल्ट। तो फिलिप सॉल्ट, ये देखा गया है कि ये पूरे वर्ल्ड कप में जैसा अभिषेक का फॉर्म चल रहा है वैसा ही कुछ इनका भी है, फिलिप सॉल्ट का। तो उनके भी आंकड़े वैसे ही है कि 10 के अंदर 2-3 पारियां तो 10 रन के अंदर ही है, और उनकी 2 ही पारियां है। एक पारी वो 50 के ऊपर है और दूसरी 30 रन के आजू बाजू में है। तो फिलिप सॉल्ट का भी वैसा ही परफॉर्मेंस जैसा अभिषेक का फॉर्म दिखा है, तो वैसा ही फॉर्म हमें फिलिप सॉल्ट का इस वर्ल्ड कप में दिखाई दिया है। हालांकि वो अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे जो बोलते हैं ना ताबड़तोड़ बल्लेबाज है फिलिप सॉल्ट। चलते तो भाई वाट लगा देते हैं, ऐसे बैटिंग करते हैं। तो दूसरे है वो है टॉम बैटन, ठीक है। ये टॉम बैटन का जो फॉर्म है इस वर्ल्ड कप में अच्छा ही दिखाई दिया है। उन्होंने एक अच्छी जो बैटिंग पे जिस भी नंबर पे आते हैं वहां से उनका देखा गया है कि अच्छी बैटिंग करके उन्होंने दिया है इस जो वर्ल्ड कप में। उन्होंने कभी 60 रन बनाए हैं, और बाकी के मैच में एवरेज 30 का, 2 मैच में एवरेज रन बनाए 30, और 2 मैच में खाली वो फ्लॉप रहे हैं। वो उसमें 10 से अंदर के रन उन्होंने मारे देखे गए हैं, ठीक है। तो टॉम बैटन भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। और बाद में आते हैं उनके हैरी ब्रूक। ये भाई का फॉर्म तो गजब का है। एक मैच में शुरुआत में नहीं चले थे हैरी ब्रूक, लेकिन ये गए 2 मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग का नमूना दिखाया है। एक मैच में तो भाई ने 100 रन मार के मैच जीता है, और दूसरे मैच में 26 रन की पारी खेली थी, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट पारी थी। तो ऐसे है ये हैरी ब्रूक, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं अपने टीम के लिए। तो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैप्टन भी है इंग्लैंड टीम के। तो हैरी ब्रूक अभी आज कौन से नंबर पे आके बैटिंग करेंगे और कैसी बैटिंग करेंगे, इनको अपने बॉलर कैसे निपटाएंगे, ये जो स्टार्टिंग के बैट्समैन जो भी है उनको, तो बहुत देखने लायक चीज है। और जो उनके जेकॉब पेटल है वो भी ठीक ठाक ही रन बनाते हैं। यानी कि एवरेज उनका है 20 का, 20 या 15 का एवरेज है इस वर्ल्ड कप में। एक बार 30 रन के ऊपर की पारी खेली है, 2 बार 20 रन के आजू बाजू की पारी खेली, और 2 बार तो 10 रन के अंदर ही आउट हो गए हैं। तो ऐसे कुछ उनकी बैटिंग का आलेख है। उनके बाद आते हैं सैम करन, ठीक है। सैम करन एक अच्छे ऑलराउंडर है। ये बैटिंग के साथ बॉलिंग से भी मैच जितवाने का दम रखते हैं। बैटिंग में रन बनाते ही है, साथ में विकेट भी लेके देते हैं। बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस दिखाई देता है वर्ल्ड कप में। तो एक बोलते हैं ना, एक अच्छा मोहरा साबित हो सकते हैं आज के मैच में सैम करन, ये बॉलर। और बाद में आते हैं विल जैक्स। ये भाई तो भारी विल जैक्स, ये भाई ने तो मैच निकाला था, फंसा मैच निकाला था, लगभग वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही था कुछ। तो बहुत मस्त
बैटिंग करते हैं एंड टाइम पे, जैसे बोलते हैं ना मिस्टर फिनिशर, वैसे इंग्लैंड के लिए मिस्टर फिनिशर विल जैक्स हमें दिखाई देते हैं टाइम पे आके एकदम जो काम की जो ये रहते हैं ना इनिंग, वैसा ये विल जैक्स खेल के दिखाते हैं। तो उनको जल्दी से जल्दी निपटाना जरूरी है आज के मैच में, विल जैक्स को भी। ठीक है। और लास्ट में बचे हैं जोफ्रा आर्चर। ये भाई उनका स्पीड अभी पहले से कम हो गया है, ज्यादा रनअप लेते नहीं है, लेकिन बॉल उनकी मिश्रण अच्छी करते हैं बॉलिंग में, कभी फास्ट डालते हैं कभी स्लो वन करते हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग में मिश्रण करते हैं। उसकी वजह से वो अभी तक ये कंपटीशन में, बॉलर कंपटीशन में टिके हैं। अब अच्छी विकेट दिला देते हैं, कम से कम रोज के 2 विकेट हर मैच में तो इनके कंफर्म ही होते हैं। ठीक है। जिस मैच में समझो उनको विकेट नहीं मिला, उस मैच का समझ लीजिए वो मैच इंग्लैंड हार हार सकती है। तो इनको विकेट नहीं देना है, और जितना हो सके स्टार्टिंग में उनको संभल के खेलने की जरूरत है। बाकी का तो बाद में एक बार टिक गए तो उनको आप रॉकेट की तरह उड़ा सकते हो, ऐसे फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉल आते हैं उनको, खाली बैट से टच करने की देरी होती है। अभिषेक जैसे जो खिलाड़ी है, ईशान जैसे खिलाड़ी है, वो ऐसे बॉलर का इस्तेमाल ऊंचे लंबे शॉट मारने के लिए आराम से कर सकते हैं। और मेन जो की फैक्टर हो सकता है इंग्लैंड की तरफ के आज के मैच में, वो है आदिल रशीद। ये भाई बॉलर गजब का बॉलर है। ये कभी भी मैच टर्न करने का मादा रखता है। कभी भी जब भी इंग्लैंड को दिक्कत होती है, विकेट नहीं मिलती है, ये भाई बॉलर विकेट दिला के देता है, ब्रेक थ्रू दिला के देता है। कभी 3 विकेट लेता है, कभी 2 विकेट लेता है, 1 विकेट। कभी विकेट नहीं इसको मिला ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर मैच में ये एक तो विकेट कम से कम लेके देता ही है। ऐसा बंदा है ये आदिल रशीद। बहुत अच्छी अ, बोला ना, उनके तरफ से आदिल रशीद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और टाइम पे बैटिंग भी करके देते हैं। तो ऐसे बॉलर से भारत को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनके खिलाफ करके दिखाना होगा। अगर आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर को आज के मैच में अगर आप निपटाओगे, तो आज के मैच इंडिया के नाम है दोस्तों, लिख के लेना। ये दो बॉलर को अगर जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद, ये दो बॉलर को अगर इंडिया के बैट्समैन ने आज तोड़ मरोड़ के रख दिया ना, तो आज के मैच में बल्ले बल्ले है, इंडिया जितनी पक्की है। तो ये दो बॉलर को शुरुआत में थोड़ा सा संभल के खेलो, बाद में आप मस्त एक बार टिके तो उड़ा सकते हो उनको, बाद में रन रिकवर कर सकते हो। शुरुआत में जो बॉल भी आपने खाई है, लेकिन शुरुआत में इनको विकेट मत दो। भले आप ओवर में भले बॉल टू रन हो जाए, लेकिन जबरदस्ती मारने मत जाओ इनको। अगर बॉल आपके पाले में आती है तो ही उड़ाओ। ठीक है। बाहर के बॉल को टच करने मत जाओ, फोकट में विकेट दे के फंस जाओगे। तो यही कहना था इनके बारे में। ठीक है। और तो दोस्तों, आज के मैच का जो भी है हाल, कौन खेल सकता है इंडिया की तरफ से और कौन खेल सकता है इंग्लैंड की तरफ से, तो बहुत कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि सेमीफाइनल का ये जो पड़ाव है वो दोनों टीमों को पार करना है। ठीक है। तो दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। ज्यादातर मेरी धड़कन है इंडिया भारत अपना वो जीतना जरूरी है। सारे जो हिंदुस्तान वासी है आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि आप इस मैच में जीतो और फाइनल में क्वालिफाई करके जाओ। तो यही कामना करता हूँ, आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। ठीक है। अच्छा खेल दिखाओ, अच्छी बैटिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो, और इंडिया को, भारत को ये पड़ाव पार करके फाइनल में पहुंचाओ, ताकि जो भविष्य करता है उनकी भी गलती आप बंद कर सकोगे। ठीक है। अपने कर्मों से करके दिखाओ, भले भविष्य में कुछ भी लिखा है। ठीक है। अगर अपने कर्म अच्छे रहेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, तो हम भविष्य को भी बदल सकते हैं। ऐसा भगवान ने अपने कहा है महान ग्रंथों में। तो कर्म अच्छे करो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है। यही बोल के आज का ये चर्चा सत्र में बंद करता हूँ, पूरा करता हूँ। ठीक है। ये मैच के बाद हम जरूर मिलेंगे। क्या रिजल्ट आता है, डाउट है आपको? इंडिया जीतने वाली है दोस्तों। तो इंडिया जीतेगी तो उसका जश्न मनाने के लिए हम जरूर फिर से मिलेंगे जल्दी से जल्दी। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी ये जो चर्चा सत्र है वो शेयर कीजिए दोस्तों। उनको भी तो अ, ऐसा लगता है ना कि मैच के बारे में कुछ पता होना चाहिए। भले ये ड्रीम 11 हो या जो खेलने वाली बाकी की वेबसाइट है, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन लोग जो जिसके ऊपर खेल रहे हैं, बेटिंग मत करो दोस्तों। बहुत से पैसे हार सकते हो। स्किल बेस्ड गेम ठीक है, लेकिन फिलहाल में वो बंद स्थिति में पड़े हुए हैं। फ्री टू प्ले का जो भी ऑप्शन देके खेलने को मिल रहा है, उसमें खेलो। और स्किल के लिए अपने ये जो चर्चा सत्र है मैंने दिया है ब्लॉग, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है। तो आज के मैच में कैप्टन आप किसे बनाओगे वो आप पे छोड़ता हूँ। मैंने तो बताया कौन अच्छा खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता, ये पिच कैसे खेलेगी वो भी बताया है। और ये वर्ल्ड कप तो आपने सभी ने देखा है, कौन फॉर्म में है कौन नहीं है। तो ऐसा कौन खिलाड़ी है जो फॉर्म में नहीं है, जिसके क्रेडिट कम रहेंगे। ठीक है। लेकिन इस मैच में वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। वो खिलाड़ी आज के मैच का हीरो बनेगा। समझ गए? तो वही उसी को कैप्टन करो, और वैसा ही एक वाइस कैप्टन रखो अगर आप फैंटेसी का कोई भी गेम खेलते हो तो। ठीक है। बाकी अपने पैसे कहीं पर भी लूज मत कीजिए। ठीक है। बेटिंग मत कीजिए। अपना पैसा अपने किसे में रखिए। ठीक है। सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, यही सलाह दूंगा। बाकी नमस्कार करता हूँ, आपसे राम राम करता हूँ, और आज के इस चर्चा सत्र का आप आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।